हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं शिवम अपने चैनल सेवन स्टडी पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, हमारा टॉपिक चल रहा था त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। मैंने आपको प्रश्न नंबर 1 से 8 तक पिछले 3 वीडियो के माध्यम से करवा दिए थे। आज प्रश्न नंबर 9 को देखेंगे। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। यदि वीडियो में कुछ कमी नजर आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उस कमी को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है। लिखा है 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी से, 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी से किसी मीनार की चोटी, किसी मीनार की चोटी और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 60 अंश हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या काम करना है, 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ बनाना है। क्या बनाना है, एक पहाड़। ये 60 मीटर टोटल हाइट हो गई। मान लेते हैं ये 60 मीटर की टोटल हाइट है। अब किसी मीनार, अब यहाँ पर एक मीनार भी मानते हैं, ये मान लेते हैं ये मीनार है। ये मीनार की चोटी, चोटी कहां पर होती है, सबसे ऊपर वाले बिंदु चोटी पड़ते हैं, नीचे वाले बिंदु को पाद बिंदु पड़ते हैं। इन दोनों यहाँ पे ये आधार दोनों का मिला दिया। आधार के अवनमन कोण, यानी चोटी का आधार ये होगा और पहाड़ के मीनार का आधार ये होगा। तो इनके आधार से अवनमन कोण जो बन रहे हैं वो कितना बन रहा है, पहले बन रहा है 30 अंश। यहाँ पर इसके लिए यहाँ पर अवनमन कोण, अवनमन कोण क्या होते हैं, जो वस्तु को ऊपर से नीचे की तरफ देखता है वहां पर अवनमन कोण बनता है। तो यहाँ पर बन रहा है कितना, 30 अंश। ठीक है, तो ये समांतर होने के कारण यहाँ पर भी 30 अंश बनेगा। अब इसके बाद इन्होंने कहा था आधार किसका, मीनार का। तो यहां से मीनार के आधार से कितने अंश का कोण बन रहा है, 60 अंश का। कितने का बन रहा है, 60 अंश का। तो ये है जो लाइन, वो इस लाइन के भी कैसी समांतर है, तो इसलिए यहां पर कितना बन जाएगा, 60 अंश। तो यहां पर हमसे पूछ ली थी यहां पर मीनार की ऊंचाई। तो ये है हमारी मीनार। तो मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं ये एच है। कितनी है, स्मॉल एच। यहां पर लिखते हैं माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई हमने मान लिया यहां पर स्मॉल एच मीटर। तो यहां से लेकर यहां तक ये कितनी हो जाएगी, स्मॉल एच मीटर। तो यहां से लेकर यहां तक भी कितनी हो जाएगी, स्मॉल एच मीटर। अब आप लोगों को पता है टोटल जो है वो कितनी है, हमारी 60 है। कितनी है, 60 है। टोटल हाइट कितनी है यहां से लेकर यहां तक, वो कितनी है, 60 मीटर। ये पहाड़ है। तो आप यहाँ पर अनुमान लगाइए कि यहाँ पे आप समझदार हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल हाइट 60 है, तो इतनी एच है, तो इतनी कितनी होगी यहाँ पर, इसमें से क्या करेंगे, 60 में से एच को माइनस कर देंगे, तो 60 माइनस एच मीटर। अब क्या काम करते हैं, इनके नामकरण करते हैं। इसे मान लेते हैं ए बी सी डी और यहाँ पर ई। अब यहाँ पर क्या काम करते हैं, एक एक त्रिभुज लेकर सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या काम करना है, पूरा बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे। कौन सा, ए बी ई। लिखेंगे त्रिभुज ए बी ई में। अगर ए बी ई में ध्यान से देखो तो यहां पर इसके लिए थीटा कितना बताया, इसमें थीटा दे रखा है 60 अंश। और इसके लिए देखो यहाँ पे समकोण है, तो ये क्या कहलाएगा, पूरा लंब। तो लंब का मतलब हो गया बीई। हमें कितना दे रखा है, बीई कितना है, 60 मीटर। तो यहाँ पर आपको पता है ये आधार ए बी निकाल लेते हो। ए बी जो है वो डीसी के बराबर होगा, क्योंकि दोनों के आधार कैसे हैं, समान है। तो इसलिए यहाँ पर लिखते हैं टेन थीटा का फॉर्मूला। तो टेन थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो यहाँ पर इनके मान रखते हैं। तो टेन थीटा, थीटा जब कितना रखेंगे, 60 अंश, अब बराबर लंब यहाँ पर हमारा 60 है, अपॉन आधार हमारा पता नहीं, तो आधार क्या करेंगे, ए बी लिखेंगे। तो ए बी, अब टेन 60 का मान आपको पहले से ही मालूम होगा कितना होगा, √3। तो 60 बटे में ए बी। अगर यहाँ से ए बी की मान निकाल रहे हो तो ए बी बराबर बन जाएगा हमारा 60 बटे में √3। तो यहाँ से क्या काम करते हैं, √3 तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा ए बी बराबर 60 √3 और पूरे बटे में 3, 3 से 3 ये कट जाएगा, 20 बार कितना कट जाएगा, 20 बार। तो ए बी बराबर हमारा आधार आ जाएगा 20 √3 मीटर। तो आधार कितना है हमारा, 20 √3। अब यहाँ पर क्या काम करते हैं, अब एक छोटा सा त्रिभुज नजर आ रहा होगा आप लोग, डी सी ई। अब दिखते हैं तथा त्रिभुज डी सी ई में।
अगर DCE में देखो तो इसके लिए थीटा हमारे पास 30 अंश है और लंब हमारे पास 60 माइनस एच है। तो यहाँ पे लिखेंगे सीधे सीधे 10 30 बराबर 60 माइनस स्मॉल एच अपॉन में जो आधार है जो ए बी है वही कितना होगा DC। तो DC जब कितना लिखेंगे हम लोग 20√3 लिखेंगे। अब यहाँ पर आपको याद होना चाहिए 10 30 का मान कितना होता है 1/√3। तो 60 माइनस स्मॉल एच अपॉन में 20√3। तो यहाँ पर क्या होगा √3 से √3 ये कट जाएगा। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 एकम 20 और बराबर 60 माइनस स्मॉल एच को इधर लाएंगे 20 को उधर लेके जाएंगे तो एच बराबर कितना आ जाएगा 60 माइनस का 20 यानी एच कितना आ जाएगा हमारा 40 मीटर। और इसी को हमने क्या माना था मीनार की ऊंचाई। तो हमारा आंसर कितना होगा 40 मीटर। ये है मीनार की ऊंचाई। तो इस प्रकार हमारा प्रश्न नंबर 9 जो है यहाँ पर पूरा होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है। लिखा हुआ है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, कहां से पृथ्वी से मतलब भूमि से, मान लेते ये भूमि का तल है, यहां से 60 मीटर की ऊंचाई पर, 60 मीटर की ऊंचाई पर, ये 60 मीटर ऊंचाई है, टोटल कितनी है 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। क्या उड़ रही है यहाँ पर एक पतंग उड़ रही है। यहाँ पर पतंग में लगी डोरी, अब पतंग में लगी डोरी की अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से, अस्थायी रूप से यहाँ पर पतंग उड़ रही है तो पतंग के साथ एक डोरी होगी, यहाँ पर एक भूमि का अस्थायी रूप से एक बिंदु है से बांध दिया गया, यहाँ पर एक पतंग की डोरी बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव जो है वो कितने अंश का है 60 अंश। जो भूमि के साथ जो डोरी का झुकाव है वो कितना है यहाँ पर 60 अंश। कितना है 60 अंश का। आगे क्या कहा गया, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, मतलब ये डोरी जो है कतई लचीलापन नहीं है इसमें। तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, मतलब यहां से लेकर यहां तक ये लंबाई मुझे चाहिए। अगर मैं कहूं इस डोरी की लंबाई मैंने मान लिया x मीटर, कितना मान लिया x मीटर, तो यहाँ पर नामकरण करते हैं इसका a b और यहाँ पे c, ये समकोण माना। क्या मानते हैं, माना डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई, जो डोरी की लंबाई जो है हमने यहाँ पर कितना मान लिया x मीटर। अब आप ध्यान दीजिए ये यहाँ पर समकोण बने, यहाँ पे थीटा हमें दे रखा है 60 अंश, तो यहाँ पर लंब और ये कर्ण, हमें किसको निकालना है कर्ण को निकालना। हमारे पास किस पता है लंब पता है, लंब कितना हमारा BC बराबर 60 मीटर है और थीटा हमारे पास कितना है 60 अंश है। तो अब आपको याद होना चाहिए त्रिकोणमितीय अनुपात कौन सा, कि लंब और कर्ण में कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा। याद होना चाहिए जिसमें लंब आता हो और कर्ण आता हो तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा आपके पास साइन थीटा। साइन थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे लंब हमारा BC है और कर्ण कितना है AC, तो बन जाएगा BC अपॉन में AC, अपॉन में AC। अब यहाँ पर क्या काम करते हैं इनके यहाँ पर मान रखते हैं। तो यहाँ पर AC जो हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा x हो जाएगा, BC कितना हो जाएगा 60 और थीटा कितना 60। तो यहाँ पर मान रखते हैं तो थीटा कितना दे रखा है 60 अंश और BC भी हमारे पास कितना है 60 मीटर है और AC मतलब है x। तो मुझे x का ही मान तो निकालना है और टेंस साइन 60 का मान कितना होता है यहाँ पर आप लोगों को याद होना चाहिए कितना होता है √3/2, 60 बटे में x। क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, इसका मल्टीप्लाई इसमें कराओ, इसका मल्टीप्लाई इसमें कराओ, तो √3 का गुणा x में कराओ तो बन जाएगा √3x बराबर और 60 दूनी 120। अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी तो √3 यहाँ से हटाने पड़ेंगे, तो √3 उधर जाएंगे, किस में जाएंगे ये अपॉन में, तो 120 अपॉन √3। तो यहाँ पर क्या काम करते हैं √3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराते हैं। जब मैंने मल्टीप्लाई कराया तो x वैल्यू क्या निकल आई 120 √3 अपॉन, अब जब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो कितना बन जाएगा पूरा 3 और 3 से इसको 120 काटेंगे 40 बार यहाँ पर कट जाएगा, तो x वैल्यू कितनी आ जाएगी 40√3। तो इतनी आ जाएगी किसकी डोरी की लंबाई। तो इस तरह हमारा जो प्रश्न नंबर 10 है वो यहाँ पर पूरा हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 11 लिखा हुआ है एक हवाई जहाज से किसी सड़क पर एक ही ओर स्थित दो गांवों के अवनमन कोण 45 अंश और 60 अंश देखे गए हैं। मतलब एक हवाई जहाज जो है ऊपर उड़ रहा है, सड़क की जब एक तरफ जब हम देखते हैं तो दो गांव नजर आते हैं, वहां से अवनमन कोण एक का बन रहा है 45 अंश और एक का बन रहा है 60 अंश। तो मान लेते हैं यहाँ पर एक हवाई जहाज है इस जगह पर, तो यहाँ पर और ये सड़क है,
ये सड़क से इस हवाई जहाज की ऊंचाई मान लेते हैं वो यहाँ पर h मीटर है। कितनी है? h मीटर। यानी सड़क से h मीटर की ऊंचाई पर यहाँ पर एक हवाई जहाज उड़ रहा है। क्या उड़ रहा है यहाँ पर? हवाई जहाज। क्या उड़ रहा है यहाँ पर? हवाई जहाज। ठीक है, तो एक गांव यहाँ पर स्थित है, मान लेते हैं बिंदु ए है, यहाँ पर एक गांव स्थित है, और दूसरा बिंदु मान लेते हैं यहाँ पर बी, यहाँ पर दूसरा गांव स्थित है, और इन दोनों के बीच की दूरी लिखा हुआ है, दोनों गांवों के बीच की दूरी जो है 2 किलोमीटर है। यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है उन्होंने कितनी बताई? 2 किलोमीटर। अब क्या कहा उन्होंने? पहला जो गांव है वहां से इनका जो अवनमन कोण है, यहाँ कोई व्यक्ति जो बैठा हुआ है वो यहाँ पर देख रहा है पहले गांव को, तो उसके साथ में अवनमन कोण जो है वो कितना बना रहा है? 45 अंश। कितना बना रहा है? 45 अंश। और जो दूसरा गांव है, दूसरे गांव के साथ में वो कितना अंश कोण बना रहा है? 60 अंश। कितना बना रहा है? 60। तो यहां पर इसके साथ में ये 60 अंश का कोण बना रहा है। तो यहाँ पर 60 लिखेंगे और यहाँ पर 30। क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये जो लाइन है वो इस रेखा के समांतर है। हमसे यहाँ पर पूछ ली गई थी हवाई जहाज की ऊंचाई कि कितनी ऊंचाई पर वो उड़ रहा है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया? हवाई जहाज की ऊंचाई को मान लिया। तो माना हवाई जहाज की ऊंचाई, जहाज की ऊंचाई जो कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है मैंने उसको मान लिया है कितना? स्मॉल h मीटर। अब मैं क्या काम करता हूं, इसको यहां पर नामकरण करते हैं। ए बी, यहां पर बी है तो यहां पर अलग पॉइंट देते हैं, मानते हैं यहां पर पी, यहां पर क्यू, यहां पर आर, यहां पर एस पॉइंट। तो यहाँ पर आपको एक ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे पास P और Q के बीच दूरी डिस्टेंस कितनी है? हमारे पास 2 किलोमीटर है, लेकिन QR के बीच की दूरी हमें पता नहीं है, तो इसलिए हम क्या करते हैं तथा इसको भी मान लेते हैं, माना तथा QR बराबर मान लेते हैं स्मॉल x मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारे पास? स्मॉल x मीटर। अब हमें यहाँ पर स्मॉल h का मान चाहिए, तो कैसे करते हैं? सबसे पहले हम यहाँ पर दो त्रिभुज लेंगे। पहला छोटा सा त्रिभुज लेके सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कौन सा छोटा त्रिभुज है? कौन सा है यहाँ पर छोटा त्रिभुज? QRS लिखेंगे, त्रिभुज QRS में। अब QRS में ध्यान से देखें, हमारे पास लंब है, आधार क्या है? थीटा भी है। तो लंब हमारे पास कितना है? SR कितना दे रखा है हमारे पास? स्मॉल h मीटर, जिसका मुझे मान चाहिए। QR कितना माना मैंने? QR माना मैंने x मीटर, और थीटा हमारे पास कितना है? 60 अंश। अब आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि लंब बटे आधार, तो कौन सा फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको? टेन थीटा। कौन सा फॉर्मूला? टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब यहाँ पर एसआर है और क्यूआर क्या है? आधार है। तो यहाँ पर क्या काम करते हैं? इनके मान रखते हैं। तो थीटा का मान कितना है हमारे पास? 60 अंश। तो यहाँ पर 60 अंश रखते हैं। एसआर हमारे पास स्मॉल h है, क्यूआर हमारे पास स्मॉल x है। अब यहाँ पर टेन 60 का वैल्यू कितना होता है? आपको याद होना चाहिए कितना होता है? √3 बराबर में h बटे में x। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो स्मॉल h बराबर निकल कर आएगा √3 इंटू एक्स। समीकरण डाल देते हैं इसको 1। अब क्या करते हैं? अब मैंने यहाँ पे छोटा त्रिभुज लेकर सॉल्व कर दिया। अब आपको कौन सा त्रिभुज लेना पड़ेगा? बड़ा वाला। कौन सा बड़ा? PRS। तथा किस त्रिभुज की बात करेंगे हम? त्रिभुज PRS में। अब PRS में ध्यान से देखेंगे, यहां से लेकर यहां तक ये है PRS, ये वाला PRS। तो यहां पर देखते हैं ये लंब है और यहाँ पूरा आधार कितना हो जाएगा? यानी P और R कितना होगा? x प्लस 2। तो यहाँ पर देखते हैं फॉर्मूला वही लगेगा हमारे पास, टेन थीटा। थीटा कितना दे रखा है इसके लिए? 30 अंश। लंब हमारे पास स्मॉल h, आधार कितना हो जाएगा? पी आर, यहां से लेकर यहां तक, क्योंकि इतना भाग हमारे पास 2 किलोमीटर है और इतना भाग हमारे पास x किलोमीटर है। कितना यहाँ पर? सॉरी यहाँ पर गलती हो गई, यहाँ पर मान लेते हैं x किलोमीटर। अगर मैं इसको x किलोमीटर ना माने, मीटर ही मानते हैं, तो यहाँ पर जो 2 किलोमीटर है यहाँ पे इसको लिख देते हैं किसमें? 2000 मीटर में। यानी किलोमीटर हमने किसमें बदल दिया? इसको मीटर में। तो इसलिए हमने यहाँ पर कितना किया? 1000 से गुणा। तो यहाँ पर बन जाएगा हमारा पी आर कितना बन जाएगा? x प्लस 2000। कितना बन जाएगा यहाँ पर? x प्लस 2000। अब आपको याद होना चाहिए टेन 30 का मान कितना होता है? 1/√3 बराबर स्मॉल h अपॉन में x प्लस 2000।
क्या करना है यहाँ पर, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें। जब आप इसका मल्टीप्लाई इसमें कराओगे तो क्या बनेगा, x प्लस 2000 बराबर √3 इंटू एच। अब आपको यहाँ पर समीकरण 1 की सहायता लेनी पड़ेगी, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से कहने का मतलब होगा कि जो स्मॉल h है वो यहाँ पर रखते हैं, स्मॉल h यहाँ पर, तो x प्लस 2000 बराबर √3, और जो स्मॉल h का मान कितना है, √3x, तो यहाँ पर √3x रखते हैं इनका। अब यहाँ पर ये x उधर लेके चलते हैं, माइनस का हो जाएगा, तो 2000 बराबर, और √3 का मल्टीपल √3 में करोगे कितना आएगा, 3x, और माइनस का ये x, तो यहाँ पर कितना बचा, 2000 बराबर, और 3x में 2x माइनस करोगे कितना बचेगा, यहाँ पर 2x। अब यहाँ पे 2 का भाग करेंगे तो कितनी बार आ जाएगा, 1000 बार, यानी x का मान कितना आया, 1000 मीटर। हमें यहाँ पर x का मान नहीं चाहिए, हमें चाहिए किसकी, हवाई जहाज कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्या कर रहा हूँ, रफ कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा मैट रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं कि देखते हैं कितना आंसर आएगा। आइए देखते हैं क्या आप करना है। अब x का जो मान 1000 आया हुआ है, मैं इस समीकरण में x की जगह आप क्या करेंगे, 1000 को यहां पर रख देंगे। तो क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, मतलब कहने का ये हुआ कि यहां पर x है, वो x की जगह कितना आ जाएगा, 1000, तो स्मॉल h बराबर √3 इंटू में 1000। अब आप चाहो तो √3 का यहाँ पर मान रख सॉल्व कर सकते हो। वैसे मीनार की जो ऊंचाई है, हवाई की ऊंचाई जो है वो कितनी आ जाएगी हमारी, 1000 √3 मीटर। यही हमारा क्या है, आंसर है। तो इस प्रकार हमारा जो प्रश्न नंबर 11 है वो यहाँ पर पूरा हो जाता है। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और लाइक करना, और कमेंट करना। कमी नजर आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में उसको लिखिए जरूर। थैंक यू।